नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के लिए शुरू की गई एक खास योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्या योजना के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे ये योजना क्या है, किसानों को इसमें क्या फायदा होगा और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं योजना क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्या योजना किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी खेती में बिजली से चलने वाले पंप की जगह सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी अनुदान देती है, जिससे किसान बहुत ही कम खर्च में सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को बिजली बिल नहीं देना होगा और खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी पात्रता क्या है। तो इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास अपनी कृषि भूमि का रिकॉर्ड होगा, खुद के नाम पर जमीन होगी, आधार कार्ड, बैंक खाता होगा, बिजली का कनेक्शन या सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम होगा। मतलब उसके पास दोस्तों अस्थायी कनेक्शन होगा, टीसी 2 साल पहले अगर बिल चुका होगा, उन्हीं का दोस्तों यहाँ पर आवेदन अप्लाई हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जरूरी दस्तावेज की। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी, देन यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, एक बैंक पासबुक, बिजली कनेक्शन की जानकारी, ये आपके पास होना जरूरी है। सबसे मेन बात दोस्तों आपका जो खसरा नंबर है उससे आधार की केवाईसी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर पोर्टल में आप देख सकते हैं, बाकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। कितना एचपी तक का पंप आप यहाँ पर ले सकते हैं, सभी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से बताई गई हैं, आप पोर्टल में आके देख सकते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको एक टेम्पलेट के माध्यम से दोस्तों हम समझते हैं कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इस पोर्टल में दोस्तों बहुत सारे जो फ्रॉड धोखाधड़ी करने वाले मैसेज आते हैं, ओटीपी के बारे लेते हैं, तो उनसे धोखाधड़ी से बचना है। आपको कोई भी ओटीपी नहीं देना है। इसके बहुत सारे कॉपी वेबसाइट हैं, फर्जी वेबसाइट हैं, तो इस चीज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सिंपली हम इसको ओके करेंगे। आवेदन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे ऊपर हितग्राही लॉगिन और आवेदन, तो यहीं से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर हम टेम्पलेट के माध्यम से समझते हैं, पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों सबसे पहले लाभार्थी का उपयोगकर्ता मैनुअल यहाँ पर देख लेंगे। इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, ये पेज आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई का आवेदन हेतु, पंजीयन हेतु आवेदन करें या अप्लाई, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका आधार से लिंक हो, वही नंबर आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक नंबर फिल करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नंबर डालेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई केवाईसी का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड नंबर से ई केवाईसी करनी है। सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर फिल करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको एक ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस कॉलम में आपको आधार नंबर फिल कर देना है। देन यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से आपको केवाईसी करनी है। तो यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन है, उसी में टिक करके सिंपली आपको जो टिक बॉक्स दिए हैं सभी में टिक कर देना है और सेंड ओटीपी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके जमा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से ये विंडो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, मतलब हमारी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ई केवाईसी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है, ये मैसेज आ जाएगा आपको। सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। देन यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन होगा, एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं दोस्तों, करेक्शन के लिए, आवेदन के लिए, देन यहाँ पर स्थिति चेक करने के लिए, और जो आपने फॉर्म भरा उसको निरस्त करने के लिए। तो सिंपली हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है उसमें सुधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ताकि जो जानकारी हमने आधार केवाईसी से हमारी जानकारी कैप्चर की गई है वो जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है। उसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, अगर कोई गलती है तो उसको सुधार भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ई केवाईसी से प्राप्त जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको खाता नंबर फिल करना होगा आगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर खाता नंबर में आईएफएससी कोड फिल करना है, अपना अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, देन यहाँ पर बैंक का पता मतलब शाखा, ये 5 चीज आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सिंपल है दोस्तों बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरना। इतनी जानकारी भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे खसरा की जानकारी आपको फिल करनी होगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों इसमें कि आधार खसरा लिंकिंग संबंधी, मतलब आपका आधार खसरा से लिंक होना चाहिए। जो एमपी बोले से केवाईसी होती है वहां से आपका खसरा आधार से लिंक होना चाहिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसका नहीं है तो पहले आप केवाईसी करना होगा, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर खसरा सर्च करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अपना जिला चुनना है, तहसील चुनना है, गांव चुनना है और खसरा नंबर आपको एक टाइप कर देना है, जिसमें आपको ये जानकारी टाइप मिल जाएगी, गांव का नाम, तहसील, खसरा क्षेत्र, भूमिगत प्रकार, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एक से अधिक खसरा आपको टिक करना है। जैसे आपका एक खसरा जैसे आप टाइप करेंगे तो सारे जितने नंबर हैं आपके वो सारे ओपन हो जाते हैं, तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खसरा नंबर आपको टिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जिला, तहसील और गाँव चुन के यहाँ पर आपको खसरा नंबर आप जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारे खसरे आ जाएंगे। जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक करना है। जितने आप खसरे टिक करेंगे उसका जो एरिया रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोटल एरिया कितने एकड़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही एरिया जो है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर एकड़ में बताना है, हेक्टेयर में, ये दोनों चीज़ में आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विद्युत कनेक्शन की जानकारी भरने की प्रक्रिया पूछी जाती है कि आपका स्थायी कनेक्शन है, अस्थायी कनेक्शन है, तो ये जानकारी भी आपको भरनी है। यहाँ पर पूछा जाता है विद्युत कनेक्शन की जानकारी में, तो सिंपली आपको अस्थायी कनेक्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और विद्युत कनेक्शन नंबर मतलब IVRS नंबर आपको फिल करना होगा और वैलिडेट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपने 23, 24, 25 का TC कटवाई हुई है तो दोस्तों तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप वैलिडेट नहीं माना जाएगा आपका IVRS नंबर, तो इस प्रकार से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपकी जो TC है वो एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सोलर पंप आवेदन जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले कंट्रोलर का प्रकार पूछा जाता है तो वो सेलेक्ट करना है, सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार, जल स्रोत पर सोलर पंप लगाना है, ये सारी जानकारी आपको फिल करनी है। माइक्रो एग्रीगेशन का विकल्प चुनें, इसमें आपको यस नो कर देना है तो हम यस कर देंगे। यहाँ पर भूमिगत जल की गहराई पूछा जाता है तो आप अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। उसके बाद बोरवेल का गहराई फिट, जितना बोरवेल आपका हुआ हो वो फिल करना है। दैनिक पानी की आवश्यकता लीटर में बताना है, एक दिन में आप कितना लीटर खर्च हो पाएगा। जल स्रोत पैनल की अनुमानित दूरी फिट में बतानी है, तो ये मतलब आपका बोर कितनी दूर सिंचाई करेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ अपने अनुसार फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, जिसमें अभी तक की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर जो भी जानकारी है हमने जो सही सही भरी है वो उसका डिक्लेरेशन यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है, इस प्रकार का आपको एक मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके करना है। देन यहाँ पर आपको एक जानकारी अपनी देख लेनी है, अपना नाम और खाता नंबर, सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है बात अब पंजीयन शुल्क भुगतान करने की। यहाँ पर यदि आवेदनकर्ता की 5,000 की पंजीकरण राशि लंबित है तो स्क्रीन के नीचे भाग में सूचना स्पष्ट रूप से दी जाती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट करने का, तो सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है। भुगतान के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज, आप UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अगर जो भी जानकारी आपने भरी है उसका संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि नाम में त्रुटि है या समग्र डिस्क्रोम आधार में अंतर है, मिसमैच कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन आता है तो MPUVNL को भेजा जाएगा, वहाँ से सुधार होगा, अदरवाइज यहाँ से हम ओपनली पोर्टल से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 5,000 का यह शुल्क आवेदन की स्वीकृति हेतु आवश्यक है, बिना इसके लेटर ऑफ अवार्ड्स जारी नहीं होगा, तो ये आपको फीस पे करनी होगी। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा जिसमें आपको सारी जानकारी आपको चेक करनी है, जो आपने जानकारी फिल की है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों फीस भुगतान की स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने पे कर दिया, अगर नहीं बता रही है फीस तो दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने फीस पे कर दी है दोस्तों तो आपका यहाँ पर एक प्रिंट आउट निकल आएगा आवेदन का, जिसको आपको रख लेना है या सामने वाले ग्राहक को आप दे सकते हैं। आपको इस प्रकार का प्रिंट आउट देखने को मिलेगा जिसमें आवेदक के किसान की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी ओपनली, जो आपने टाइप किया है, जो आपने भरा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आवेदन में देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे जैसे दोस्तों मैंने वीडियो में बताया उसी प्रकार से आपको जानकारी भरते रहना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ले लेता है। बाकी दोस्तों हर जिले में एक लिस्ट आई होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम कटनी जिले की लिस्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर IVRS नंबर, देन यहाँ पर जिला आपको देखने को मिलेगा और नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे जो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट में, ये सभी आवेदन कर पाएंगे, पात्र हैं, तभी इनकी लिस्ट में नाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर जिले में लिस्ट मिल जाएगी आपको देखने को। जो कंपनी है सोलर कंपनी, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप, वो भी गाँव जाके संपर्क कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनसे लिस्ट मिल जाएगी आपको देखने को। और लिस्ट में नाम नहीं भी है दोस्तों, अगर आप ये पात्रता रखते हैं, अस्थायी कनेक्शन है आपके पास, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से बिना किसी गलती के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं।
उस आवेदन की जांच होने के बाद आपको सब्सिडी स्वीकृति पत्र मिलेगा और फिर आपके खेत में सोलर पंप लगाया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप वेबसाइट में जाके या इसका हेल्पलाइन नंबर है उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्या योजना और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस योजना से जुड़ी हुई अपडेट्स जानकारी आपके लिए लाएंगे। और जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।